10th exercise 3.1 question number 4. Which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ये कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, कुछ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं। फर्स्ट दिया है हमें x प्लस वाई, फर्स्ट x प्लस वाई, अब ये 5 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, -5 इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 2y और 10 फिर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले a1 इक्वल टू x के साथ 1 मतलब कुछ नहीं है तो 1 होगा, y के साथ मतलब a1 b1 क्या हो गया 1 और c1 क्या हो गया यहाँ पर c ये होगा ना तीसरा, तो ये -5। ठीक है। इसी तरह से a2 2 हो गया, b2 2 हो गया और c2 -10। ठीक है। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, a1 अपॉन में a2 क्या हो गया 1/2, b1 अपॉन में b2 क्या हो गया 1/2 और c1 अपॉन में c2 क्या हो गया -5/-10। ये माइनस से माइनस कट गया, 5 1/2 हो गया ये भी। तो ये तीनों इक्वल है, मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। ठीक, ये तीनों इक्वल बन गए, तो तीनों इक्वल बनने से ये क्या होगी, ये हो गई कंसिस्टेंट। ठीक, अब ये कंसिस्टेंट बन गई तो अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। कंसिस्टेंट बन गई तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये फर्स्ट वाली ले ली, कंसिस्टेंट थी ये, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कंसिस्टेंट। ठीक है। सबसे पहले हमने लिख दिया ये कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आगे, x इक्वल टू वाई माइनस ये x इक्वल टू, इसको हम ऐसे कर सकते हैं y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है। इस तरह से हम कर लेते हैं। इसकी एक टेबल बनाई, इसकी एक टेबल बना के एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू, ठीक है, इस तरह से पुट करनी है। अब देखो यहाँ पर हम x की जगह में अगर 0 पुट कर दें, y इक्वल टू 5 और x की जगह में हम अगर 0 पुट कर दें तो 5 माइनस 0, तो y क्या हो जाएगा, y 5 माइनस 0 5 हो जाएगा। x अगर 0 है तो y 5 आ गया, x अगर 0 पुट करा तो y 5 आ गया। ठीक है। x अगर हमने 1 पुट कर दिया, अगर x हमने 1 पुट कर दिया तो 5 माइनस 1, ठीक है ना, x की जगह में अगर हमने 1 पुट करा तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। x 1 पुट करा तो y आ गया 4। इसी तरह से अगर x हमने 2 पुट कर दिया, मान लो हमने x की जगह में यहाँ 2 पुट कर दिया तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है। इस तरह से हमारा एक ग्राफ बन के तैयार हो गया, पहले वाले का ये वाला। ठीक है, पहला x प्लस वाई। अब दूसरा रह गया हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो ये रह गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, और 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो 10 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 अपॉन में 2, कट जाता है 5, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये दूसरी टेबल बन गई हमारी। ये जो पहली वाली टेबल थी x प्लस वाई इक्वल टू 5 पहले वाले की थी, 2x प्लस 2y 10, ये दूसरे वाले की हम एक टेबल और बना लेंगे। ठीक है ना, वैल्यू हमें बनानी है, x और y की हमने वैल्यू बनाई। अब हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो हमने क्या करा, फिर वही सेम y इक्वल टू 5 अपनी जगह में ही है, x इसके पीछे चला गया। अब यहाँ पर अगर x मैंने 5 रखा,
x की जगह में 5 पुट कर दिया तो y इक्वल टू 5 माइनस 5, तो y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, y 0 हो गया। अब मैं y इक्वल टू 5 माइनस x की जगह में 4 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर x की जगह में 4 रखा तो y कितना आ गया 1। ठीक है, अब ऐसे ही y इक्वल टू इसमें ही 5 माइनस x की जगह में 2 रखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3, है ना, x की जगह में 2 रखने पे y आ गया 3। इस तरह हम 2 टेबल तैयार कर लेंगे। सबसे पहले 2 टेबल तैयार करने के बाद अब हमें जो है इसका एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ग्राफ बनाने के लिए हमने एक पेज लिया। ठीक है, अब इस टेबल पे हमें ग्राफ बनाना है। तो टेबल पे ग्राफ किस तरह से बनेगा ये, एक सबसे पहले तो हमने एक्स एक्सिस एक लाइन खींच ली, एक्स एक्सिस एक लाइन खींच ली, और चलो थोड़ी लंबी खींच लेते हैं, और एक वाई एक्सिस पे एक लाइन खींच ली। ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे लाइन और एक वाई एक्सिस पे लाइन, 2 खींच ली। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्स ये ओरिजिन है, पॉइंट भी इसमें पॉइंट डाल देते हैं कुछ। एक्स हमारा मैक्सिमम 5 है पॉजिटिव में, तो 1 2 3 4 5 6। वाई हमारा मैक्सिमम 5 है ऊपर की तरफ पॉजिटिव में, तो हमने यहाँ पे भी डाल लिया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये पॉइंट हमने डाल लिए, नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे इस तरह से पॉइंट बन गए। अब इन पॉइंटों को हम प्लॉट करेंगे। अगर x इक्वल टू 0 है, अगर x ये ओरिजिन है 0, ठीक है, x अगर 0 है तो y 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0 5। ठीक है, x अगर 1 है तो y 4 है, x अगर 1 है तो y 4 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ले लेता हूँ, y 4 यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, ये x अगर 1 है तो y 4। ठीक, अगर x 2 है तो y 3, x 2 है तो y 3, ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया। x 2 है तो y 3, ये यहाँ पे ले लिया। इस तरह से ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, फिर ये लाइन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे प्लॉट हो गई। ठीक है, ऐसे करके मान लो ये मैंने प्लॉट कर दी एक लाइन। ठीक, अगर अब x अगर 5 है तो y 0, तो ये यहीं पे आ जाएगा, x 5 है तो y 0, और x अगर 4 है, x अगर 4 है तो y 1, ये यहाँ पे आ जाएगा, इस पे ये हो जाएगा 4 1, और x अगर 2 है तो y 3। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये दोनों का था 2 3 का, तो ये क्या हुआ, ये दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पे आ गई। ठीक है ना, तो ये कोइंसिडेंस हो गया, कोइंसिडेंस हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंस। तो ये हम इस तरह से ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। इसमें अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई और इक्वल टू 8 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे। a1 इक्वल टू एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, b1 इसके साथ ये माइनस का y है तो माइनस का 1। ठीक है, और c1 इक्वल टू माइनस का 8। इसी तरह से a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस का 3, और c2 इक्वल टू माइनस का 16। अब इन्हें कंपेयर कर लेंगे। a1 अपॉन में
A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। देखेंगे कौन कौन से इक्वल हो रहे हैं। तो A1 1/3, B1 -1 और माइनस का 3, C1 माइनस का 8 और माइनस का 16। तो माइनस से माइनस कट गया, 1 अपॉन में 8 2 जा 16, तो 1/2 बचा, माइनस से माइनस कट गया। तो ये क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। दो इक्वल है, तीसरा नहीं है, दो इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। ये बन जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 1, और दूसरा दिया है हमें 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर a1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, b1 इक्वल टू वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1, और c1 इक्वल टू माइनस का 6। इसी तरह से a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू माइनस का 2 और c2 इक्वल टू माइनस का 4। अब इसे चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, a1 क्या है 2/4, b1 क्या है 1 माइनस का 2, और c क्या है माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 4। ठीक, जो कटता है उसे काट देंगे, ये कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, ये कट गया, 2 3 जा और 2 2 जा ये। अब देखते हैं 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू 3/2। इनमें कोई भी इक्वल नहीं, ये प्लस का है 1/2, ये माइनस का है, तो ये दोनों इक्वल तो है नहीं, ये दोनों साफ ही दिख रहा है कि इक्वल नहीं है। तो ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, तो ये फिर क्या हो गया कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसका भी हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो इसी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, क्या बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो जाएगा, y अपनी जगह में रखेंगे और 2x को 6 के पीछे ले जाएंगे, 6 माइनस 2x। अब यहाँ पर एक हम ड्रॉ कर लेते हैं इसी वैल्यू को रख के। ठीक है, एक टेबल बनाई हमने, x की जगह में अगर हमने 0 रखा, ठीक है, क्या x की जगह में 6 माइनस 2, x की जगह में 0 रखा, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, तो सिर्फ 6 बच गया, 6 माइनस 0, तो ये हो गया 6, है ना। अगर x हमने 0 माना तो y क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अगर x हमने 1 माना, x की जगह में 1 रख दिया, 2 माइनस, ठीक है 1 रखा, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 1 जा 2, तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 1 रखा तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू अगर 6 माइनस 2 की जगह, यहाँ पर x की जगह में अब मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा तो y की वैल्यू 2 हो गई। इस तरह से हम एक टेबल बना ली। अब इसी तरह से हम दूसरी टेबल कौन सी 4x माइनस 2y और -4 पे दूसरी एक टेबल बनाएंगे। क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। 2 4 के नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 अपॉन में 2, काट दिया 2 रह गया, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर 2x इक्वल टू 2 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल कैसे बनाएंगे, देखो इस टेबल को भी सेम इसी तरह से आप इस टेबल को भी बना लो। यहाँ पर एक वैल्यू रखी x की और एक रखी y की।
अब यहाँ पर y की जगह में मान लो 0 रखा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 प्लस 0। तो क्या हो जाएगा, 2 बचा, x इक्वल टू 2 अपॉन में 2, ये कट गया 1, तो x हो गया 1। ठीक है। अगर आपने यहाँ पर y की इसी में रखनी है सारी वैल्यू, y की जगह में अगर 2 रखा, y की जगह में 2 रखा तो 2x प्लस 2 प्लस 2, ये 4 हो गया, तो x इक्वल टू y इक्वल टू है ना, तो 4 अपॉन में 2, ये कट गया तो 2। ठीक है। अगर क्या करा, x की जगह में यहाँ पर 2 रख दिया, y की जगह में 2 रख दिया, y की जगह में 2 रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। कैसे, देखो क्या है, यहाँ पर y की जगह में 2 रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 प्लस 2 4 और 2 इसके नीचे आ गया। अब अगर आपने इसी वाली इक्वेशन में, क्या इक्वेशन थी ये, 2x इक्वल टू 2 प्लस y की जगह में आप यहाँ पर 4 रख लो, तो y की जगह में 4 रखा तो 4 और 2 6 हो गया, तो x इक्वल टू 6 अपॉन में 2 कट गया 3, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। तो आपके पास 2 टेबल आ गई। एक कौन कौन सी टेबल आई आपके पास, एक टेबल तो आ गई आपके पास ये वाली फर्स्ट और सेकंड, 2 टेबल आ गई, दोनों अलग अलग ग्राफ की। अब आपने क्या करना है, इसी के हिसाब से ग्राफ बना देना है। तो वैल्यू ली, सबसे पहले स्केल से एक लाइन ऐसे खींच दी, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ खींच दी, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है ना, ये हो गया, ये लाइन हो गई आपकी एक्स एक्सिस, इसको बोला एक्स एक्सिस, और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस इस तरह से खींची। अब आपने इसको प्लॉट कर लेना है। एक्स अगर 0 है, सबसे पहले यहाँ पर नंबर्स ले लो, सारे प्लस का ये नंबर हैं तो प्लस प्लस साइड के ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक गए, एक्स की वैल्यू 6 तक है, कोई नहीं है, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फिर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, वाई की वैल्यू 6 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला इसके पॉइंट ले लिए। इसका पॉइंट सबसे पहला एक्स अगर 0 है, एक्स अगर 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक्स अगर 0 है तो वाई 6 कहाँ पे होगा, इस पे, यहाँ पर एक्स 0 तो वाई 6। ठीक है, एक्स अगर 1 है तो वाई 4, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, स्केल से लगा देते हैं, ग्राफ पेपर में आसानी होती है, तो यहाँ पे रखा तो 1 और 4, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक, यहाँ पर ले लिया, ये पॉइंट आ गया 1 और 4। तीसरा पॉइंट 2 और 2, 2 और 2 हमने यहाँ पे ले लिया, इस पॉइंट को ले लिया 2 और 2, ये हो गया 2 2। ठीक है, ये लाइन हमारी स्ट्रेट आ जाएगी ऐसे, ये लाइन ऐसे करके स्ट्रेट आ जाएगी। ठीक, ये लाइन कौन से ग्राफ की है, ये है हमारी पहले वाले की, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना, इसकी है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसकी लाइन है ये। फिर हम दूसरा ग्राफ की ये वाली, x का अगर 1 है तो y 0, तो यहीं पे हो जाएगा ये पॉइंट 1 0। फिर x 2 है तो y भी 2, ये वाला पॉइंट हो गया एक। ठीक है, और ये हो गया 3 4, x अगर 3 है तो y 4, ये हम यहाँ पर एक प्लॉट कर लेंगे 3 और 4 के हिसाब से, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हो गया 3 और 4। अब यहाँ पर ये लाइन हम मिला देंगे, थोड़ा सा क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा इधर को हो गया ये पॉइंट, तो 3 4। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिला। ये कौन से वाले ग्राफ की लाइन है, ये हमारी सेकंड, 4x माइनस 2y माइनस 4, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका 4x माइनस
2y माइनस 4, ये लाइन है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह से हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया है हमें 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 2 और c1 इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है। दूसरा a2 है 4, b2 है माइनस का 4 और c2 है माइनस का 5। तो क्या करना है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसका रिजल्ट देखते हैं क्या निकला। a1 अपॉन में a2 मतलब 2 अपॉन में 4 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में माइनस 5। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। ठीक है। क्या हुआ ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/5 के नहीं होता है ना। तो ये इक्वल नहीं है। तीसरा, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। इसे हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।